ये अपने कानों में लगाते हैं अपने 150 वाले हैंड फ्री और जानते हैं भाई फाद मुस्तफ़ा ने गाड़ियां बांटने के अलावा गालियां बांटनी कब से स्टार्ट कर दी। अ, चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए। नो सच कंटेंट, एवरीबॉडी इज सेलिंग देयर पंद्रह फैमिली। मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ, देखिए बाकी तो कहानियां चले सेम ही है। कंटेंट क्या है, घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है सुबह दोपहर। फैमिली बेच रहे हैं। मैं इस चैनल पे कोई 200,000 बार ये चीज़ बार बार पॉइंट आउट कर चुका हूँ। अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो ठीक करने की ज़रूरत है। चाहे कोई वो बड़ा एक्टर हो, फाद मुस्तफ़ा हो। देखो जीतो पाकिस्तान में मुझे भी जाना है, बाइक मुझे भी चाहिए, समझ रहे हो, ऐसे मतलब वो बात नहीं है। एसी मुझे भी चाहिए, घर लाना है, सब कुछ। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा जहेज भी वहां से ही निकले। लेकिन बात यह है कि आप जब इतने बड़े एक्टर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो आपको तो मतलब वो अंदर होनी चाहिए। मतलब पढ़े लिखे तो नहीं है, फाद भाई ने बोला था, मतलब ऐसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, बड़ी जमातों वाली छोटी वाली करी है। लेकिन मतलब एक सेंसिबल आदमी, एक बड़ा एक्टर, फाद मुस्तफ़ा, स्टार ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, समझ लो। तो तुम्हारे कंधों पे ऐसे आ जाती है बड़ा बोझ आ जाता है, बोरियां आ जाती हैं, जिम्मेदारी आ जाती है। तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम्हारी एक एक बात को लाखों लोग सुन रहे हैं, चाहने वाले सुन रहे हैं, बॉर्डर पार सुन रहे हैं, नेपाल में सुन रहे हैं, पहाड़ों में, समंदर में, ज़मीन में, आसमान में, सारी ऐसे मखलूक़ात जो हैं वो आपको सुन रही हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या आपके मन में अभी चुल मची हुई है। तो जब आप ऐसी बात करते हैं तो लोग उससे मतलब एक बड़ी ना घिनौनी चीज़ परसीव करते हैं। ये समझ लो। तो ऐसे अल्फाज मेरे ख्याल से यूज़ नहीं करने चाहिए कि फैमिली बेच रहे हैं, बीवियां बेच रहे हैं, फैमिली सेल कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोले। आप बोले कि जो भी ये लोग कर रहे हैं मुझे पसंद नहीं है। अब मुझे फैमिली में व्लॉगिंग नहीं पसंद है तो मुझे ये बोलना है, ठीक है। मैं कैसे बोलूँगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब अगर मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? शेख भाई, मेरे ख्याल से ये जो भी कंटेंट है, आई थिंक ये पसंद नहीं है मुझे, और मैं ये देखना कभी भी गवारा नहीं करूँगा। अक्सर औकात जब भी मेरे आसपास लोग देखते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि यार बंद कर दो, इसमें क्रिंज है, ऐसे देखने वाला कुछ नहीं है, इसमें कुछ आपकी लाइफ में ऐड करने के लिए नहीं है, कुछ सीखने के लिए नहीं है। मतलब जो भी फैमिली के मामलात चल रहे हैं, वो बस फैमिलीज आ रही हैं, तो इसमें कुछ मतलब ऐसा खास हमारे पास सीखने के लिए नहीं है। किसी और के घर में क्या चल रहा है हमें क्यों जानना है, समझ लो। इतनी सी बात करनी है एंड बूम बाय, खत्म, डिस्ट्रॉय, करियर खत्म, उसके व्यूज खत्म, उसको कोई देख नहीं रहा करियर, बस ऐसे माफी मांगता आ जाएगा, ऐसे नाक रगड़ता हुआ, फाद भाई प्लीज अपनी स्टेटमेंट वापस ले लीजिए, मैं मर जाऊंगा अगर आपने अपनी स्टेटमेंट वापस नहीं ली, मुझे लोगों ने देखना बंद कर दिया है, मेरे घर की गाड़ियां उठा के ले गए हैं, मेरे ऊपर वाली 2 मंजिला इमारत की एक आखिरी जो लास्ट वाली इमारत थी उसको उठा के लोग ले गए हैं किडनैपर्स, समझ लो। ऐसे बर्बाद हो जाएगा, आपके फैंस कर देंगे, उसका कमेंट सेक्शन वैसे ही गालियों से भर जाएगा। तो आपको गाली देना जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं आप। आगे चलते हैं। यार शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पांव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो ये देखता हूँ, आज अल्लाह जन्नत नसीब करे सबकी जिनकी माएँ नहीं है यहाँ पे। आमीन। आप गए हैं कब्र पे, कब्र दी, आज माँ की बड़ी याद आई, आप भी दुआ कर दी। मतलब ये क्या है, ये कौन सा कंटेंट? अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, बुरी कहानी सुना सकता हूँ, अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता। एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल जिनके बहुत सारी फॉलोइंग होती है, उनको ये मैथ्स ही नहीं समझ आता कि अगर आप फिल्म की मैथ्स तो विराट कोहली को भी समझ नहीं आता फाद भाई, जोकिंग। शूट पे भी जाते हैं, आप ड्रामे की शूट पे भी जाते हैं, अभी आप एक शो करने बैठे, इट टेक्स टाइम, देयर इज अ प्रोसेस। यस, उनको ये 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ये समझ ही नहीं आता। क्योंकि कैसे समझ आएगा? हाँ, फोन उठाया, बना लिया। आप तो 10 सेकंड का माहौल है ना आपका, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और हमारे लिए वो प्रोसेस, हमारे लिए शायद आसान हो जाएगा वो, क्योंकि हमने तो ये वाला तो बहुत किया है ना। व्लॉग के अंदर हर एक सेकंड मुझे समझ नहीं है क्या मतलब, ऐसे बात सुने, कंटेंट के फॉर्म्स होती हैं। मैं यहाँ पे फाद मुस्तफ़ा मेरे सीनियर हैं, मुझे चाहिए जीतो पाकिस्तान में से बड़ी बड़ी बाइकें। लेकिन मसला ये है कि अगर जहाँ पे मेरा अनवांटेड ओपिनियन चाहिए होगा फाद भाई, ऑफ कोर्स मेरा ये राइट है, कायदे आज़म मुझे दे के गए थे तो मैं उसको यूज़ करना चाहूँगा, वो विक्टिम कार्ड में यहाँ पे खेलना चाहूँगा, ठीक है, आपका ओपिनियन है। बट किसी का भी कंटेंट ऐसे मतलब लो एफर्ट, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन इस बेस पे आप ये चाहें कि मतलब ये तो क्या ही है भाई, हमारे लिए आसान है, मतलब ये तो बिल्कुल क्या है, कंटेंट कुछ भी नहीं है, तो आप ये चाह रहे हैं कि बाकी लोग उन लोगों से नफरत करें, तो ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे मेहनत करता ही है, समझ। वो भी रोज़ नया आइडिया निकाल के लाते ही है कि आज मेरे भाई ने मेरी गाड़ी चोरी कर ली, आज चाबी छुपा दी, आज ऐसा क्या हो गया कि घर वाले उठे ही नहीं, अफ्तारी के बाद कुछ खाना पड़ गया। तो समझ रहे हैं आप, मतलब हर कोई अपनी जगह मेहनत करता है। आप अपनी मेहनत को उनसे कंपेयर करके तो मतलब ऐसे कोई ख़ास स्टेटमेंट बना नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मजदूर है, पूरा दिन दिहाड़ी में रोज़ा रख के वो काम करता है, तो क्या अब शाम को आके वो फाद मुस्तफ़ा को गालियाँ देना शुरू कर दे कि भाई इसका तो क्या ही है, एसी के नीचे बैठ के बस बाइकें बांटता है और घर चला जाता है। व्लॉग के अंदर भाभी होगी, फिर जो 2-2 टके के लोग हैं वो बातें करते हैं, बीवियां दिखा के आप लोग व्यूज लेते हो दोस्तों के साथ। मेरे ख्याल से यहाँ पे रजब भट्ट ने गुस्से में बहुत ही घटिया अल्फाज यूज कर दिए हैं। 2-2 टके के क्या मतलब, ही इज पाकिस्तानी स्टार, मतलब ऐसे समझ रहे, फाद मुस्तफ़ा है वो कोई जलेबी वाला नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही उसका नाम ले दें, समझ रहे। उसका ऐसे एक बड़ा है, क्या कहते हैं, एक पिलर है वो, ऐसे समझ रहे, जिस पे ऊपर पाकिस्तानी इंडस्ट्री की इमारत कायम की गई है। तो ऐसे भी नहीं कि आप मतलब उसको फालतू में भाई क्या ही है, नहीं, 2 टके का नहीं है वो, उसकी औकात है और सही में है, आपको ये माननी पड़ेगी चीज़। तो मैं यहाँ पे रजब भाई से भी डिसएग्री करूँगा, बजाय इसके कि वो मेरे घर में पिस्टल लेके घुस आएँ, वो मेरे इंस्टाग्राम पे अगर 2-4 इमोजीज लेके घुसेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं ये पार्ट रिमूव कर दूंगा। रहता हूँ, खुश रहता हूँ, किसी हाल में खुश रहने नहीं देते यार, समझ रहे हो कि नहीं? अरे भाई, अपना ओपिनियन सामने रखने का हक हर एक को है, और आपको मेंशन भी नहीं किया गया। क्या उन्होंने रजब भट्ट नाम बोला? फैमिली व्लॉगर्स तो कितने हैं, तो आप खुद पे इतना पर्सनल, आपको क्यों हर जगह ऐसे घुसने का शौक है कि हर चीज़ आपको ऐसे पर्सनल दिल पे लेके बैठ जाते हैं, मरने लग जाते हैं आप। ओ भाई ये तो मेरे लिए थी, मतलब रास्ते जा रहा है कोई आदमी गाली दे रहा है तो आपका मुड़ के जवाब देना उसको ज़रूरी है। समझे आप इस भी बात को कि हर चीज़ पे आपका एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने भी रिप्लाई देना आपका हक है, आप एक फैमिली व्लॉगर हैं, आपको बोलना चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि आप चीज़ों को इतना पर्सनल लें, आप भी बस आके स्टेटमेंट रखते हैं ऐसे बिना नाम लिए कुछ भी किए, समझ रहे हैं। अब खैर नाम तो यहाँ पे भी नहीं लिया है, लेकिन आप समझ रहे हैं, इससे मैंने डिसएग्री करना था। कैसे करूँ मैं डिसएग्री? हाँ, ज़्यादा गई मुझे बात। आपने अपना ओपिनियन रखें, लेकिन अल्फाज का चुनाव ठीक करें। सॉरी मैं गलत बोल गया, पहले अल्फाज का चुनाव ठीक करें आप, क्योंकि जिनको पता है उनको पता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट जो है वो बता रही है कि किसने बात की है। तो ये चीज़, फाद मुस्तफ़ा गेव अस जीतो पाकिस्तान, व्हाट रजब भट्ट गेव टू पाकिस्तान। भाई यही तो बात है ना, आप सबको आप थोड़ी समझा सकते हैं ये सारी चीज़ें। चलिए देखते हैं और क्या है इसमें मतलब ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता ये, अभी तो कुछ ऐसे मतलब ज़्यादा हुआ नहीं है। मैं चाहूँगा कि ओके, ये तो मतलब खुद ही बता रहे हैं। इसके बाद रजब भट्ट ने कुछ और रिप्लाई किया होगा, यहाँ पे क्लिप थी, शॉर्ट थी मेरे ख्याल, या ये थी। मैं उनका जवाब देखे, पता क्या बात है, सीनियर वो जो अपनी रिस्पेक्ट करवाए। मेरे नाना वो एक बात करते थे, मेरे अब नाना अबू कहाँ से आ गए? या नाना अबू आपके अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, नाना अबू माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, पूरे पाकिस्तान में नाम है। वाह, ये तो मतलब बड़ी अच्छी बात है। पोजरी लाइन में, फैक्ट्री लाइन में ना, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। उनके ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो, उनका नाम क्या है वैसे, मतलब यार रजब के नाना अबू का क्या नाम है, कोई बताएगा मुझे चैट में? तो उनसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और वो क्या मतलब अलाइव है अभी? नाना अबू मेरे तो हयात अब नहीं है, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। ठीक है, ओके 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 ओके। वो कहते थे कि उस्ताद के लिए ये फख्र की बात है कि उसका शागिर्द उससे भी आगे जाए, ताकि वो बताए कि हाँ जी ये मेरा शागिर्द है। फैक्ट्स। तो वो आपके नाना जी तो समझदार आदमी थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है, लेकिन आप बात जो है वो अभी समझदारी की कीजिएगा, वरना मतलब ऐसे रजब भाई थोड़ा सही नहीं लगेगा। इतनी अच्छी बात से स्टार्ट करके एंड पे आप हक दें तो। मेरे नज़र में तो सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर्स आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर का बटर एंड ब्रेड चला रहे हैं, हम उनके लिए बहुत खुश। उसको भूल गया था भाई, उसको भूल गया था। ये देखो जूनियर्स आगे आ रहे हैं, ये भी वही सेम तो नहीं बोलने वाला था, जूनियर्स आगे आ रहे हैं, फैमिलीज दिखा रहे हैं। तो मतलब देखो मुझे ये चीज़, ये स्टेटमेंट बड़ी थोड़ी घटिया लगती है मेरे
हिसाब से, अब हर एक का अपना राय है, लेकिन मुझे लगता है ये भी सेम ही बोलने वाला था, देखना अभी अपनी फैमिलीज को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर ख्वाहिशें पूरी कर। ओके, का बटर एंड ब्रेड चला रहे हैं, हम उनके लिए बहुत खुश हैं। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं, टीवी आर्टिस्ट कह लेंगे, फिल्म आर्टिस्ट कह लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं। अब जो ऑन ये बात तो है, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो इनको भी सपोर्ट करते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हाँ यार यूट्यूब से आ रहे हैं तो मतलब क्या ही है। देखो एक और चीज़ है, अभी ना ड्रामा इंडस्ट्री, ये जो इतनी आवाम यूट्यूबर्स को देखना शुरू हो गई पाकिस्तान में, उससे उनके भी घर बंद हो रहे हैं। मैं फाद मुस्तफ़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट है उनके लिए, तो वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। अब जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनको वैसे ही यूट्यूबर से हेट है, फैंस की ना, हम जल जाते हैं तपते सहराओं पे हम जाके, तो अपनी हीरो की क्लाशनकोफ जो भी होता है उनके पास, वो लेके तो ऐसे शूटिंग करते हैं, और उसके बाद आके व्यूज देखते हैं और इनके ज़्यादा होते हैं, ये बस उठते हैं अब हेलो 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 बाय, और 2-4 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो मतलब गुस्सा है उनके अंदर इस टाइम पे, एक वैसे ही हीट की जो वेव है वो जनरेट हुई है। फाद मुस्तफ़ा हैज़ गॉट इट लेगेसी एज कम्पेयर टू रजब भट्टी, या मतलब ये बात तो है। ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठ के बात करें कि मैं अपनी फैमिली इन्होंने फोटो लगा दी, अरे भाई आपको क्यों लगानी है फोटो, जबरदस्ती का हेट क्यों, जिनको पता है उनको पता लगने दे, आप फोटो लगा रहे हैं सामने। नहीं सेल कर सकता, मैंने पहले इसके ऊपर बात की भी है, मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए, ठीक है। अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे रजब भट्ट, समझ रहे हो तुम, ऐसे अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा करियर। फाद मुस्तफ़ा डायरेक्टर भी हैं, आई थिंक सो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे नहीं पता, कुछ हैं सही वो भी, तो या नुकसान हो सकता है रजब भाई इनको। आप किसी ड्रामे में काम कर रहे हैं और आधी स्क्रिप्ट के दौरान फाद भाई आपको बोले एक दफा हो जाए यहाँ से, फैमिली व्लॉगर, की फैमिली सेल कर सकता हूँ। आपसे कोई बात छुपी हुई है कि ड्रामाज में काम कैसे मिलता है? नहीं, किसी से नहीं छुपी हुई, किसी से भी नहीं। समझ लगी है ना, तो मुंह बंद रह ले, हमारे जितना बेहतर है उतना ही है। तो उसके बाद कोई बयान भी तो नहीं ना आया। ओके, क्या मतलब डर गए हैं उसके बाद? क्या वो भाई आपने जैसे वर्ड यूज कर दिए थे 2 टके का, आपने ऐसे वो आपके मुंह लगता, वो पागल आदमी, उसकी रेपुटेशन है भाई इंडस्ट्री में। वो ऐसे ही राह चलते लोगों से गालियां थोड़ी खाने आ जाएगा। फाद मुस्तफ़ा है भाई वो। बंदा कह रहा है किधर गया, फाद मुस्तफ़ा डोंट गिव अ डैम अबाउट रजब बिकॉज ही अर्न मिलियंस, ही हैज बेटर फेस वैल्यू एज कंपेयर टू रजब, तो फाद इज माई गॉड। अच्छा जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने अपने शो में बैठ के ना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे, एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं ना। नाइस, कोई बात और नहीं। जब ड्रामों की बात आई रही है, अभी रिसेंटली अबे ये इंटरव्यू वाले कितने बायस्ड हैं भाई, ऐसे मतलब हाँ आप न्यूट्रल रहते हैं ना, आप कहते हैं हाँ मतलब ठीक कह रहे हैं आप भी, लेकिन उनका ये पॉइंट था, मतलब थोड़ा बहुत बंदा करता है नहीं, हाँ यस ऐसे ही होता है। तो ये भी आग लगा रही है मोहतरमा जो भी हैं, तो आप आपके आगे हाथ जुड़े हैं मेरी बहन जो भी हैं, आप ऐसे लड़ाइयाँ मत करवाइए इंडस्ट्री में, हमें मिलजुल के खाने दीजिए एक ही प्लेट में से। आपका जो हेरा मानी के साथ गाना आया, हाँ यार वो क्या खूबसूरत आवाम है यार, वो क्या खूबसूरत लेडी है, अल्लाह की कसम। मैं उनका जवाब देखें, पता क्या बात, ओके, यानी यारों के यार हैं हमारे जो हैं रजब भट्ट, और दुश्मनों के दुश्मन हैं फाद मुस्तफ़ा इज़ राइट, एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के लिए तो तोबा शुजात हैं। आप अपनी ख़वातीन का बताएं, ओके, घर के अंदर बैठकर काम, बहन मान दिखाना दूसरों के, मतलब ठीक है ये भाई ने थोड़े अल्फाज, पैसा जब आता इंसान की रियलिटी आती, फाद हीरा है हीरा, ऐसो वैसों की औकात है क्या उसके सामने। ओके जी, अलीज़े जी ने बोला, ये तो मतलब सही बोला होगा। रजब भट्ट के फैंस पे लानत, फ्री में इसको फेमस कर दिया, ज़ीरो टैलेंट। ओके जी, रजब इज़ राइट, मेरा भाई रजब भट्ट, अच्छा इसकी औकात नहीं कि फाद मुस्तफ़ा के बारे में बात करे, उसका लेवल क्या, मतलब किसी की औकात ही नहीं है किसी के बारे में ओपिनियन दे सके, ये क्या बात हुई भाई। ठीक है आप बोलिए कि मतलब ये कमेंट्स तुम्हें दिख रहे थे जो मैं अभी पढ़ रहा था, या तुम्हें दिख ही नहीं रहे थे? दिख ही रहे होंगे। बंदे ने कह दिया नहीं, ओपिनियन देना तो हर किसी का हक है भाई, मतलब ऐसे तो आप नहीं कह सकते हो।
बंदा कह रहा है भाई वो चैलेंज के लिए करवाता है, अब उसने कहा है कि मैं लड़की के ऊपर चारा है क्या, ये तो अपनी बहन पे चाड़ा था, फाद ने कुछ नहीं ऐसा किया, ना रिकॉर्ड किया है कुछ ऐसा। पता नहीं भाई क्या लिख रहे हो तुम लोग, मतलब मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और सही थोड़ी क्लियर वर्डिंग में लिखा करो भाई। फाद मुस्तफ़ा का रिप्लाई क्या आया इसमें? फाद भाई ने क्या मतलब आगे से मुक्का तो नहीं मार दिया इनको, या गोली करवा दी है? ये एक रजब बट को तो नहीं जानता भी नहीं। ओके जी, इनका हम नहीं लगाएंगे वरना ये कॉपीराइट मार देंगे। फाद मुस्तफ़ा का रिप्लाई भी आ गया फिर से, नहीं नहीं ये तो 5 महीने पहले का है ना। फाद मुस्तफ़ा ने उसके बाद कुछ बात की है। ओके ये आ गया क्या? तो बड़ा गलत बिहेवियर था उनका, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ये बड़ी जाती वाली बात। मुस्तफ़ा भी रजब भट्ट के खिलाफ मैदान में आ गए। ओके, मैदान में क्या मतलब, क्या तलवार लेके आ गए हैं वो? कहते हैं कि ये बहुत गलत बात है जो उन्होंने कही है, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए थी। रजब भट्ट ने गुज़िश्ता दिनों फहद मुस्तफ़ा को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और बिलखुसूस जीतो पाकिस्तान में जो वो गेम्स खिलवाते हैं लड़कियों को बुलवाकर, उस तरीके से जो उन्होंने कहा कि ये लड़कियां बुलवा कर ये क्या कंटेंट है। फहद मुस्तफ़ा ने कुछ रोज़ कबल फैमिली व्लॉगर्स पर तनकीद की, जिसके जवाब में रजब भट्ट ने क्या कहा सुनाते हैं आपको। नहीं, रजब भट्ट का तो हमें सुनना ही नहीं है ना, वो तो सुन के आ रहे हैं, हमें फाद भाई का सुनना है। मुस्तफ़ा ने फैमिली व्लॉगर्स को तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि ये लोग अपनी फैमिलीज को बेचते हैं। जो गलत बात है, मतलब फाद भाई ने सिर्फ एक लाइन बोली है रिप्लाई में कि ये गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? फाद मुस्तफ़ा, यहाँ तो मुझे नहीं लगता फाद मुस्तफ़ा ने आगे से कोई रिप्लाई भी दिया होगा। मतलब फाद मुस्तफ़ा को रिप्लाई देने की क्या जरूरत है भाई? आई डोंट थिंक सो भाई, ये कुछ इधर उधर से निकाल के खुद ही ला रहे हैं, ऐसा मैं मानता नहीं हूं कि फाद मुस्तफ़ा ने रिप्लाई किया हो। आई डोंट थिंक सो भाई। ये क्या है? चाहिए लड़कियां, हमें चाहिए लड़कियां, लड़कियां कहाँ बैठी हैं? चाहिए लड़कियां। मतलब देखो, ये ऐसे एज अ जोक तो आप कह सकते हो, लेकिन अगर आप इस चीज से कोई ओपिनियन फॉर्म करना चाह रहे हो या आप एक आदमी को गंदा गलीच नीच दिखाना चाह रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो इस स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात है। ऑफ कोर्स एक गेम शो है, तो वहां पे जब उनको लड़कियों को निकालना होगा तो वो कैसे बोलेंगे? क्या मतलब मुझे क्या बोलेंगे? क्या मतलब जो मुझे इस गेम शो में, अगर एक गेम में आपको फीमेल चाहिए तो आप वोकैबुलरी अपनी में से क्या ऐसे अल्फाज रजब भट्ट के पास हैं जो जिनसे वो लड़कियों को वहाँ पे बुला सकते हैं? उनको अगर कहना है, क्या मतलब कहें कि मुझे मर्द नहीं चाहिए, तो ऐसा भी तो नहीं ना बोल सकते, तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना। मेजन फाद भाई शॉर्ट्स ले लें आज के जीतो पाकिस्तान के एपिसोड में। नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई फाद मुस्तफ़ा रिप्लाई नहीं करेगा, और अगर करा भी है तो मेरे ख्याल से गलती की है। देखो पता क्या होता है, अब जब आप एक्टर्स जो हैं या इस तरह के जो बंदे हैं ना, वो स्टेटमेंट जब देते हैं तो वो ऐसे ही देते हैं कि उड़ता तीर ही अगर कोई लेगा तो लेगा, समझ रहे हैं? ऐसे जनरल बात करते हैं, वो नेम ड्रॉप नहीं करते। और जब अब रिप्लाई आया तो अब फाद मुस्तफ़ा और लोगों को भी पता है कि जो भी रिप्लाई आएगा वो किसको जाएगा, समझ रहे हो? तो अगर वो ऐसे करेगा और आगे से रजब भट्ट गाली, क्योंकि रजब भट्ट क्या वो कुछ भी बोल सकता है इंटरनेट पे आके, फाद मुस्तफ़ा नहीं बोल सकता वो अल्फाज, समझ रहे हो तुम? पहले बोले हैं लेकिन वो ऐसे ही बोले हैं कि कुछ लोग उसे एग्री करेंगे, कुछ नहीं। मैं तो नहीं करता। मेरे ख्याल से फाद मुस्तफ़ा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो सीनियर है और मतलब एक ऐसे बंदा है जिसको पता है क्या बोलनी है क्या चीज़ नहीं। रजब भट्ट को तो मतलब कुछ ही क्या ही है भाई, वो कुछ भी आगे बक देगा, उसको वो गाली भी देनी पड़ेगी, डायरेक्ट वो दे देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फाद मुस्तफ़ा की रेपुटेशन है, समझ रहे हो? वो जो चीज़ें बोलता है उसको नाप तोल के बोलनी पड़ती है। तो अब अगर वो सामने आएगा तो इसमें फाद मुस्तफ़ा बीफ जीते भी तो गाली एक तरह से उसको ही पड़ेगी, या रेपुटेशन या जो कुछ भी खोने के लिए है इस टाइम पे फाद मुस्तफ़ा के पास है, रजब भट्ट के पास खोने के लिए है ही कुछ नहीं भाई, समझ रहे हो? तो आई डोंट थिंक सो कि वो रिप्लाई करेंगे भाई। क्या मुझे औरतें चाहिए, रजब भट्ट की सेंस नहीं बन रही। अबे भाई तो मैं कह रहा हूँ एक मतलब एक गेम है, और उसमें अगर आप चाहते हैं कि शो में जितनी भी लड़कियां आई हुई हैं वो आएँ क्योंकि वो गेम खेलेंगी, तो मतलब कैसे बुलाएं? इनके पास होंगे अल्फाज?
दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. रजब इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर जहालत. ओके जी. स्क्रोल विद, अबे कुछ नहीं रिप्लाई हुआ मेरे ख्याल से. इसके बाद कुछ फाद भाई का रिप्लाई वाई आया नहीं है. मैं लेटेस्ट में निकाल के देख लेता हूँ रिसेंटली जो भी अपलोडेड है, तो पता चल जाता है कुछ अगर आया है तो. अबे जियो वालों ने भी खबर दे दी क्या? अबे जियो वाले की अगर मैं ये लगाऊंगा तो क्या जियो वाले मुझे स्ट्राइक देंगे? तुम में से कोई बता सकता है? मैं ये रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा. तनाज़ा बढ़ गया क्या मतलब? लड़ाई होगी क्या? पिस्टल विस्टल ले निकाल लिए दोनों भाइयों ने. रजब बट फाइट विद फाद मुस्तफा. फाइट कब हुई है भाई? आजकल सब पैसे के पीछे भाग गए. क्यों? क्योंकि पैसा सब कुछ है. पैसा दुनिया घुमाता है, लेकिन वो पैसा किस काम का अगर आप अपनों अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब स्टार अरे आपकी आवाज में नहीं सुनना है हमको शाद भाई की आवाज में सुनना है. आप सब लोगों को क्या है कहना इस बारे में? नहीं सुनना, मेरा कोई कहना नहीं है. मुझे क्लिप दिखा दीजिए मोहतरमा अगर आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो. अबे ये भी आए हैं, एक और हमारे एक्टर हैं, ये भी आ गए हैं मैदान में. ऐसे मतलब ठीक है, आपको जब फाइट हो रही हो तो अपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन इनका हमें सुनना नहीं है. वैसे एक ब्लॉगर है हमारे, रजब जट या रजब भट्ट. बंदे को नाम भी नहीं आता भाई. सही है, मतलब मुझे भी नहीं आता था रजब भट्ट. स्पीकिंग. मुझे भी अभी ये जो कोर्स वाला मामला हुआ है रजब भट्ट का तब पता चला है. मुझे नहीं पता था रजब भट्ट कौन है, क्योंकि मैं फैमिली व्लॉगिंग देखता नहीं हूँ मोस्टली. मैंने उनका एक वीडियो देखा. फहद मुस्तफ़ा हों या उनके जैसे एक्टर्स हों, ये अपने कैरियर के तकरीबन 20 से 25 साल लगाते हैं, तो आके हर तबके में अपना नाम बनाते हैं और रोज़ अकेले निकलते हैं अपने घरों से, अकेले मुख्तलिफ लोकेशंस पे. अकेले निकलते हैं क्या मतलब? बाकी सारे क्या गार्ड्स के साथ निकलते हैं या क्या मतलब? उनके साथ क्या क्रेनें आती हैं, हवाई जहाज निकलते हैं उनके साथ, या टैंक वैंक बंदूकें आती हैं? क्या होता है बाकियों के साथ? जाके धूप में, गर्मी में, मिट्टी में क्या मतलब सांप है वो? काम करते हैं. पसीना भी बहता है, खून भी बहता है, कभी कभी चोटें भी लगती हैं. उसके अलावा बहुत कुछ सहना पड़ता है. कभी पेमेंट्स नहीं होती तो मतलब वो तो ओके, कभी मतलब इंडस्ट्री का मसला है ना वो, तो उसमें बाकियों का क्या कसूर है? हम क्यों गिल्टी फील करें पाजी, आप बताएं. मतलब आई रिस्पेक्ट यू एज एन एक्टर, ठीक है, लेकिन मतलब मुझे क्यों अफसोस हो इस बात पे? वो तो इंडस्ट्री का मामला है और आप सभी लोगों को मिलके इस चीज़ को सॉर्ट करना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए. आपका हक है, लेकिन इस बारे में मतलब ऐसे मुझे क्यों गिल्टी फील होना चाहिए कि पेमेंट्स नहीं होती हैं आपको, तो मैं आपके लिए बुरा फील क्यों करूं? ये आपका मसला है. कोई मजबूरी होती है, कोई दूसरा एक्टर मसरूफ होता है, उसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं. तो जो कुर्बानियाँ एक एक्टर की लाइफ में आती हैं, वो उनकी भी लाइफ में कुर्बानियां आती हैं. उनका भी दोस्त बीमार हो जाए तो वो गाड़ी लेके भाग गया वाला व्लॉग नहीं डलता है. वो यकीनन शायद आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली जिस रूटीन में आप लोग होते हैं वो इतना मुश्किल नहीं होता, और देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट. अफसोस ये हुआ कि आपने जिस 20 years प्लस का एक्सपीरियंस है इन इंडस्ट्री एज कम्पेयर टू शोइंग फैमिलीज, शोइंग जहालत इन ब्लॉग्स, प्रमोटिंग फिजिकल वायलेंस, ग्लोरीफाइंग गैंगस्टर टाइप शिप. भाई मेरे ख्याल से ये बात तो ठीक है. देखो, जो परसोना है या जो ब्रांड की आप कह सकते हैं, एक कैसे होगा, जो बिल्ड जिस तरह से वो ब्रांड कर रहा है रजब भट्ट, वो मेरे ख्याल से तरीका ठीक नहीं है. आप ऐसे मतलब क्या बदमाशी वासी और टिकटॉक पे आके कभी गाली गलौच आप कर देते हैं और इस तरह की चीज़ें, मेरे ख्याल से रजब भट्ट के लिए ये अच्छी नहीं है और उसको अपने आप को एक बेटर पर्सन प्रेजेंट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है. इस तरह बट यहाँ पे उसका रिप्लाई देना बनता था. उसने रिप्लाई दिया, जिन अल्फाज के साथ दिया वो अल्फाज थोड़े मुझे अच्छे अजीब क्या कहते हैं, घटिया लगे. और सेम गोज विद फाद भाई. आपको अगर स्टेटमेंट देनी थी तो कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल प्यार मोहब्बत वाले भी किए जा सकते हैं. फैमिली बेचते हैं, फैमिलियाँ दिखाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया उनकी तरफ से भी. और मैं फाद मुस्तफ़ा को मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनको पता है कि क्या आके बोलना है यहाँ पे क्या नहीं है. तो अक्लमंद आदमी से ही आप
एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ वो करेगा, समझ रहे हैं आप? तकब्बुर से और गुरूर के साथ आपने उनके बारे में बात की। फहद मेरा छोटे भाइयों की तरह है, बहुत मेहनती आदमी है। 10 से 15 साल लगा के उसने अपनी जगह बनाई है और आज पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है वो, यकीनन। ये याद रखो यार कि ये जो यूट्यूब है, स्नैपचैट है, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये अल्लाह ना करे किसी दिन बंद हो जाए ना, तो आप लोगों को अपनी पहचान के लिए इधर उधर मारा मारा फिरना पड़ेगा। ओके, तो अगर ड्रामा इंडस्ट्री बंद हो जाए तो आप जस्ट जोकिंग भाई, जानते हैं इनको लोग ज़्यादा जानते होंगे, फैमिलीज देखती हैं, हर तबके के लोग देखते हैं, मतलब एक्ट तुम नहीं कंपेयर कर सकते, ऑफ कोर्स फेमस यही लोग ज़्यादा हैं। वेयरएज फहद मुस्तफ़ा हो या उनके जैसे मेहनती एक्टर्स हो, वो अपने काम पे रोज़ जाएंगे भाई, उन रोज़ाना ऑटोग्राफ भी खिंचवाएंगे, रोज़ाना फ़ोटोग्राफ्स भी खिंचवाएंगे, और उनकी जो मकबूलियत है उसमें कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो डिपेंडेंट किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है। इसका मतलब किसी, देखो डिपेंडेंट तो वो हैं कहीं ना कहीं, वो भी अगर काम करेंगे तो वो रेलिवेंट रहेंगे, अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो रेलिवेंट उतना नहीं रहेंगे और लोग उनको। लेकिन ये बात ठीक है कि जो एक बार आपकी पहचान बन गई है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में थोड़ी बहुत, आप अरसे बाद भी देखते हैं तो एक्टिंग में जिंदा रहती है, लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं लेकिन मिलती है, समझ रहे हो? जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं, फवाद खान है, अभी वो ड्रामाज में नहीं आते, काफ़ी अरसा हो गया उनको, बट स्टिल ही इज़ अ स्टार, ठीक है, वो उनको लोग जानते हैं और ऐसा सीन है। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन, लेकिन अगर आप इररेलेवेंट यूट्यूबर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई अब क्या ही है इसका। अभी आप खुद देख लें कि अगर डक्की भाई या कोई और बड़े से बड़ा यूट्यूबर आप देखें, अचानक से वो अगर एक उसका चैनल डिलीट हो जाता है और वो 1000 सब्सक्राइबर्स वाले पे बैठता है, लोग उससे बात नहीं करते हैं। मैं किसी की छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा भी जब डक्की वाली वीडियो आई थी और उसमें मेरा मेंशन था तो लोग आ गए, भाई आप तो स्टार हो, आप तो मतलब एक बार मेरा नाम बोल दो, एक बार मेरा नाम बोल दो, वरना मेरी छोटी बहन कैंसर से मर जाएगी। और जैसे ही अभी कुछ एक महीना भी आई थिंक सो नहीं गुजरा होगा, अभी लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, लोगों को याद भी नहीं हूं मैं, समझ रहे हो तुम? तो ये चीज़ तो है कि जो इनका फेम है वो कहीं ना कहीं परमानेंट है, वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है, कोई एक खास ड्रामा या कोई एक चीज़ बैठ जाती है। यूट्यूबर्स का अभी तक के लिए मैंने देखा नहीं कि ऐसे मतलब लोग उनको बस इसलिए इज्जत देते हैं या उनके साथ फोटोज़ खिंचवाते हैं बिकॉज वो रेलिवेंट है और अभी वो आ रहे हैं यूट्यूब पे। जैसे ही वो आना बंद हो जाएंगे लोगों को, या अब टिकटॉक के कितने स्टार्स हैं आप देखें, आप नेम लें, कितने आए और कितने गए, एलेक्स भट्टी, एटी, ये वो सारे टट्टी वट्टी सारे आए और गए, और बाद में किसी को कोई याद भी नहीं होता है, नए आ जाते हैं। साइलेंट गर्ल का एक टाइम पे चला था, बहुत बड़ा ट्रेंड था, अब पता ही नहीं है किसी को। ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि इनका जो नाम है वो रहता है, और क्यों है ऐसा आई डोंट नो। मैंने यूट्यूबर्स का ऐसे नहीं देखा है कि बाद में भी रेलिवेंट ना होने और वीडियोस ना डालने के बाद भी उनको मतलब ऐसे ही लोग जानते होंगे, बहुत कम ऐसा देखने को मिला है यूट्यूब वाले सीन में। मतलब कतई ये नहीं है कि मैं कोई आपके बारे में, मैं स्टेटमेंट में गलत हो सकता हूँ, आप लोग मुझे अपनी राय दें, शायद मैं गलत हूँ। फिर से कह रहा हूँ कोई बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है तो उस इज्जत का मान रखें, और जो अल्लाह ताला ने दूसरों को इज्जत दी हुई है उसका भी ख्याल रखें। मैंने एक बंदा कह रहा है फहद मुस्तफ़ा वर्सेस रजब भट्ट इज लाइक SRK वर्सेस रजत दलाल। नहीं भाई ये ज्यादा हो गया। ब्रांड नहीं है, उसकी ब्रांड वैल्यू डे बाय डे लो होती जा रही है ड्यू टू फिजिकल वायलेंस, ग्लोरीफाइंग गैंगस्टर टाइप शीट, स्कैम करना। मेरे भाई इनकी कम तो अभी फिलहाल नहीं हो रही है, क्योंकि अगर जहां एक खास तबके की नज़र में वो इज्जत गिर रही है, वहीं एक खास तबके की नज़र में वो ऐसे बन रहे हैं कि ओ भाई पागल हो रहे हैं लोग। क्योंकि तुम्हें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो लोग हैं वो इसी चीज़ से इंस्पायर्ड होते हैं और इसी चीज़ को ग्लोरीफाई होते हुए देखना उनको पसंद भी है। सिद्धू मूसेवाले का गाना पीछे लगा के पिस्टल हाथ में पकड़ना हर एक के लिए वाह भाई क्या शीट बना दिया, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, आप तो मतलब क्या गुंडे हो कमाल के। आप लोग नीचे कमेंट करने लग जाएंगे और देख रहे हो भाई एक आदमी एक सिंपल सा आके अपना कोई टैलेंट दिखा रहा है, उसको लगा अबे फालतू है, जाए इसको स्क्रॉल मारो यार, आगे चलो, समझ रहे हो।
तो तुम्हें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि हमारी नज़र, अवाम की नज़र में इज्जत हासिल हो जाती है उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं मॉरली चीज़ें गलत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी अवाम की नज़र में भाई ये तो कमाल का था भाई। मतलब घोड़े से ऐसे, मतलब वो जो आपने पिस्टल पकड़ के वो सामने गोली मारी, भाई